नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की ओर से गरीब किराएदार के किराए के भुगतान के वादे को लागू करने वाले आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल कोरोना काल में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा था कि अगर कोई भी गरीब किराएदार कोरोना महामारी के दौरान किराया देने में असमर्थ है तो सरकार इसका भुगतान करेगी। पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने नॉर्थ ईस्ट दंगों के मामले में मोहम्मद सलमान उर्फ चांद बाबू नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो दंगों में वांटेड था। पुलिस इस घोषित बदमाश की काफी समय से तलाश कर रही थी। वहीं दिल्ली से बाहर छिपे होने की वजह से क्राइम ब्रांच की पकड़ से यह लगातार निकल रहा था। पॉक्सो एक्ट पर नया कानून बनने के बाद भी मासूम बच्चों के साथ अश्लील छेड़छाड़ के मामले कम नहीं हो रहे। ताजा मामला साइबर सिटी गुरुग्राम का है। राजधानी दिल्ली का एक इलाका एक बार फिर गैंगवार से थर्रा उठा, जहां एक कार सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और विधानसभा भवन में हरियाणा के लिए बनता हिस्सा लेने के लिए प्रयासरत विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी मुलाकात के बाद हरियाणा ने इस मामले में एक कदम और आगे बढ़ा दिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों को जानेंगे विस्तार से। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की ओर से गरीब किराएदारों के किराए के भुगतान के वादे को लागू करने वाले आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल कोरोना में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा था कि अगर कोई गरीब किराएदार कोरोना महामारी के दौरान किराया देने में असमर्थ है तो सरकार इसका भुगतान करेगी। सरकार ने वादा तो कर दिया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं कर सकी है। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। 22 जुलाई को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि मुख्यमंत्री का वादा लागू करने के लायक है। सीएम वादा करते हैं तो नागरिक अपेक्षा करने लगती है, उनसे अपना वादा पूरा करने को कहा गया। वहीं सिंगल जज के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने अपील की है। उसने कहा है कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। सरकार के वकील ने दलील दी है कि सीएम के बयान को वादे के तौर पर नहीं दिया जा सकेगा। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की ओर से गरीब किराएदारों के किराए के भुगतान के वादे को लागू करने वाले आदेश पर अस्थायी रूप से रोक भी लगा दी है। तो वहीं पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने नॉर्थ ईस्ट दंगों के मामले में मोहम्मद सलमान उर्फ चांद बाबू नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो दंगों में मोस्ट वांटेड था। पुलिस इस घोषित बदमाश की काफी समय से तलाश कर रही थी। वहीं दिल्ली से बाहर छिपे होने की वजह से क्राइम ब्रांच की पकड़ से ये लगातार निकलता जा रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने इसे गिरफ्तार तो किया ही है, साथ ही दंगों में अपनी भूमिका को लेकर शुरुआत में यह बरगला भी रहा था, लेकिन दंगों की जगह पर इसकी मौजूदगी और दंगा करने वाली वीडियो में खुद को देखकर ये टूट चुका और उसने अपना पूरा सच भी उगल दिया। लगातार पूछताछ करने पर आरोपी सलमान उर्फ चांद बाबू पुत्र मोहम्मद इस्लाम ने यह खुलासा किया है कि वह सीएए और एनआरसी बिलों के कारण गुस्से में था, क्योंकि उसे लगा कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, जिन्हें भारत से बाहर भेजा जाएगा, और इन बिलों के विरोध में कई जुलूस भी निकाले गए। वहीं पॉक्सो एक्ट पर बने नए कानून बनने के बाद भी मासूम बच्चों के साथ अश्लील छेड़छाड़ के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। ताजा जो मामला है वो साइबर सिटी गुरुग्राम का है, जहां 10 साल की मासूम बच्ची के साथ पटौदी के धार्मिक स्थल पर एक 22 वर्षीय धर्म प्रचारक ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। बता दें कि स्थानीय लोगों ने धर्म प्रचारक 22 वर्षीय गुलशन वार को मौके से पकड़ लिया है और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया है। घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। पटौदी के एक धार्मिक स्थल की घटना है। जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची धार्मिक स्थल पर आरोपी को खाना देने गई थी। उसी बीच 22 वर्षीय धर्म प्रचारक ने बच्ची की मासूमियत का जमकर फायदा उठाया, उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ी करी और बच्ची के विरोध करने पर आरोपी ने उसे चुप रहने और जान से मारने तक की धमकी भी दे डाली। राजधानी दिल्ली का एक और इलाका एक बार फिर गैंगवार से थर्रा उठा है, जहां एक कार सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि यह घटना दिल्ली के द्वारका जिले की बताई जा रही है, जहां नफ्दरगंज के आगे
खैरा रोड पर कार सवार एक युवक को कार के अंदर ही गोली मारकर उसको मौत की नींद सुला दिया गया। मृतक की पहचान शिवांग के रूप में हुई है। वह मुरेला खुर्द का रहने वाला था। उसके जिस्म में 2 गोली पाई गई हैं। हमलावर बदमाश भी कार में सवार हो गए थे और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिवांग पर हमला करने वाले बदमाश एक स्विफ्ट कार में मौके वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। उन्होंने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी और पता चला है कि मृतक शिवांग मनजीत महाल गैंग से ताल्लुक रखता था, जबकि हमलावर नंदू गैंग से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस की मौके वारदात में 8 कारतूस के खोखे और एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है और इस हत्या की वजह गैंगवार बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले की जांच पड़ताल लोकल पुलिस के साथ साथ स्पेशल स्टाफ की टीम भी कर रही है। तो विधानसभा भवन में हरियाणा के लिए बना एक हिस्से के लिए प्रयासरत विधान सभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी मुलाकात के बाद हरियाणा के इस मामले में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। इस मुलाकात के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब हरियाणा विधानसभा के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा द्वारा पेश किए गए तथ्यों को सही मानते हुए पूरे विधान भवन के सिरे से पैमाइश करने का निर्णय लिया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सोमवार को पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात करके एक तथ्य की बारीकी से अवगत कराया। इस मुलाकात के दौरान चंडीगढ़ प्रशासक ने हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए 10 एकड़ भूमि दिलाने की सहमति जताई है। बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बंटवारे के दौरान विधान भवन में दोनों प्रांतों की हिस्सेदारी को स्पष्ट करने के लिए यूटी चंडीगढ़ इंजीनियरिंग विभाग के वित्त सचिव डॉक्टर विजय नामडे ओराव जदे की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। फिलहाल बुलेटिन आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, वहां ने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको फिर से एक बार खबरों का रुख करते हुए दिखाएंगे। नोएडा की 7X सोसाइटियों ने अपनी सुरक्षा के लिए डीजीपी से हेलीकॉप्टर मांगा है। इसके लिए डीजीपी को बकायदा एक पत्र लिखा गया है। प्रोग्रेसिव कम्युनिटी फाउंडेशन ने यह पत्र लिखा है। फाउंडेशन का कहना है कि 7X के तहत नोएडा के सेक्टर 74 और 39 तक करीब 50,000 फ्लैट्स हैं। ये 1 दर्जन से ज्यादा सोसाइटियों वाला एरिया है, लेकिन इतनी आबादी को देखते हुए आग बुझाने का इंतजाम नाकाफी है। 12वीं मंजिल से ऊपर के फ्लोर में लगी आग को बुझाने में फायर पुलिस की सांसें फूल जाती हैं। इसके लिए पुलिस के पास फायर टेंडर भी नहीं है और इतना ही नहीं, 7X सोसाइटियों से फायर स्टेशन की दूरी भी 30 मिनट की बताई जा रही है। इसलिए नोएडा को एक हेलीकॉप्टर और लखनऊ जैसे जर्मन मेड फायर टेंडर दिया जाएगा। प्रोग्रेसिव कम्युनिटी फाउंडेशन का कहना है कि नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा, दोनों ही जगह पर हाई राइज बिल्डिंग बड़ी संख्या में बनी है। 12वीं मंजिल से ऊंची बिल्डिंग्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर में इस हाइट से ऊंचा फायर टेंडर ही नहीं है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ी खबर सामने आ रही। कहा जा रहा है कि एक केंद्रीय राज्य मंत्री की सरकारी कार चोरी हो गई है। सूत्रों के हवाले से पता चला है जो कार चोरी हुई है वह केंद्रीय राज्य मंत्री के सेक्रेटरी के नाम से आवंटित थी। खास बात यह है कि शास्त्री भवन स्थित कार्यालय से कार की चोरी होने की खबर आई है। वहीं इस मामले में लेकर स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज की गई है। मामले की तफ्तीश के लिए जल्द ही एक टीम गठित की जाएगी। जानकारी के मुताबिक चोर चोरी की हुई कार पर संसद भवन के पास सहित कई महत्वपूर्ण स्टिकर लगे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक उस स्पेशल पास और उस कार का दुरुपयोग होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य मंत्री के दफ्तर में काम करने वाले कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध है। वहीं दिल्ली पुलिस और CISF के अधिकारी शास्त्री भवन के तमाम गेट पर लगे CCTV के फुटेज को खंगालने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए आज से यानी मंगलवार से ही राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों में देशभक्ति के पाठ्यक्रम लागू कर रही है। दिल्ली सचिवालय में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पाठ्यक्रम गतिविधि आधारित होगा और यह स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को श्रद्धांजलि होगी।
बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल ने कहा कि देशभक्ति पाठ्यक्रम स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने में मदद करेगा और स्वतंत्रता दिवस का समारोह स्कूलों में प्रतीकात्मक नहीं रहेगा, लेकिन अब इसका वास्तविक अर्थ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए रटने की आवश्यकता होगी। बच्चों को राष्ट्र की कहानियों के बारे में बताया जाएगा, राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में उनसे चर्चा की जाएगी, वे इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं इस पर भी बातचीत होगी। तो दिल्ली में कूड़ा जलाना आपको महंगा पड़ सकता है। जी हां, जो लोग खुले में कूड़ा जलाते हैं वे सावधान हो जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि एमसीडी उनके खिलाफ 5,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगा सकती है। अगर कोई जुर्माना नहीं भरता तो उनके खिलाफ संबंधित डिस्ट्रिक्ट या एरिया के एसडीएम थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे। एसडीएम उन लोगों की लिस्ट भी तैयार कर रहा है जिनका ओपन एरिया में कूड़ा जलाने के लिए चालान किया जाता है, लेकिन उन्होंने अभी तक भुगतान जुर्माने का नहीं किया है। एमसीडी अफसरों के अनुसार दिल्ली में सर्दियों के दौरान होने वाले डस्ट पॉल्यूशन को लेकर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट काफी सख्त हो चुका है। कमीशन के आदेश पर ही एमसीडी ने उन लोगों की लिस्ट तैयार की है, खाका तैयार किया है जिनका ओपन एरिया में कूड़ा जलाने पर चालान तो किया गया है, लेकिन उन्होंने जुर्माने को अभी तक भुगतान नहीं किया है। नॉर्थ एमसीडी की रिपोर्ट्स की माने तो 6 जोन में कूड़ा जलाने के 231 लोगों के खिलाफ चालान किए जा चुके हैं। उन पर 11,31,500 रुपए का चालान किया गया है, लेकिन इसमें से सिर्फ 20,000 रुपए ही चालान वसूला गया है। इसी तरह साउथ एमसीडी एरिया में 1,673 लोगों का चालान हो चुका है, जिन पर 8,78,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इनमें से सिर्फ 1,34,600 रुपए ही वसूला गया है, यानी कि नॉर्थ एमसीडी ने कूड़ा जलाने वाले 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उसके आसपास के इलाकों में सोमवार रात तक बारिश हो सकती है। भारत में मौसम विज्ञान विभाग ने आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश की संभावना जताई है। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली, अलीगंज, कासगंज, सिकंदर राव, इलगास, होजल, गुरुग्राम और तिजारा सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। एमसीडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामनी ने कहा कि दिल्ली में सितंबर में 390 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो 77 वर्षों में सबसे अधिक है। उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में साल 121 साल में सबसे ज्यादा 24 घंटे बारिश हुई है। 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है तापमान का। वहीं आज सुबह की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने कहा था कि आसमान में बादल छाए रहने के साथ कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे आसपास के इलाकों में भी मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि सोमवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 34 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज करने का अनुमान है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में रविवार को मौसम सुहाना रहा और अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल के इस महीने में सामान्य है। वहीं मौसम विभाग ने तय किया कि न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मौसम के औसत 2 डिग्री अधिक है। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। तो राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो मेरी दिल्ली ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए दिल्ली घूमने वालों को पर्यटन स्थल समेत हर प्रकार की जानकारी मिल सकेगी। वहीं सीएम ने कहा कि दिल्ली में बहुत पर्यटक आते हैं, लेकिन घूमने के लिए उनके पास जानकारी की दिक्कत होती है। अब वे देखो मेरी दिल्ली ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली घूमने आए पर्यटक इस ऐप के जरिए घूमने की योजना बना सकते हैं। यही नहीं, इनके जरिए आप अपना पूरा टूर भी प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सारी चीजें हैं, सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है इंफॉर्मेशन, लेकिन अब ये समस्या भी खत्म हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐप से टूरिज्म सेक्टर में काफी बेहतरी की उम्मीद जताई जा रही है और दिल्ली में पर्यटन की अभी भी काफी संभावनाएं हैं। अगर हम पर्यटन को लेकर बेहतर कर पाए तो अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर होगा, वहीं रोजगार भी बढ़ेगा।
सड़कों पर सरकारी एजेंसियां रास्ता बताने के लिए साइन बोर्ड इसलिए लगाती हैं ताकि अनजान लोगों को अपनी मंजिल तक जाने के लिए भटकना ना पड़े। कुछ बोर्ड इसलिए लगाए जाते हैं ताकि गाड़ी चलाने वालों को आगे सड़क पर आने वाली स्पीड ब्रेकर, स्कूल, अस्पताल की जानकारी के लिए भी लगाए जाते हैं। लेकिन दिल्ली में कुछ सड़कों पर ऐसे बोर्ड हैं जो या तो टूट चुके हैं या खराब हो चुके हैं। कई जगह तो ऐसे महत्वपूर्ण बोर्डों के सामने पेड़ों की टहनियां आ गई हैं, जिनके पीछे कई बोर्ड छुप भी गए हैं। किन सड़कों पर लगे बोर्ड खराब हो गए हैं या फिर नजर आने पर बंद हो गए, उनका पता लगाना एनबीटी की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक हम आपको बता दें कि नई दिल्ली के इलाकों में भी रोड साइनेज को लेकर कई तरह की दिक्कतें साफ नजर आ रही हैं। मंडी हाउस का गोल चक्कर इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस गोल चक्कर को अगर आप देखेंगे तो 7 अलग अलग जगहों पर आने जाने के लिए सड़कें निकलती हैं, लेकिन इसमें से 5 सड़कों के मोड़ पर लगे साइनेज की लिखावट ही मिट चुकी है, जिसकी वजह से अनजान लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वे किस रोड पर जाना है और किस रोड पर उनको नहीं जाना है। इसके अलावा नई दिल्ली की सड़क पर लगे लगातार साइनेज और इन दिनों पेड़ों की जो टहनियां हैं उनसे वो बोर्ड ढके जा चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने गंतव्य यानी रास्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाता और वो इस तरीके से भटक जाते हैं। पूर्वी और उत्तर दिल्ली पूर्वी में 6 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण के लिए 14 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि में 2078 पेड़ों को काटकर दूसरे स्थान पर लगाने का प्रस्ताव है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने 6 लेन वाले दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग से 14.75 किलोमीटर के हिस्से के विकास के लिए दिल्ली वन विभाग से अनुमति मांगी है। अक्षरधाम राष्ट्रीय राजमार्ग 9 में जंक्शन और दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा के बीच स्थित इस हिस्से पर कुल 2078 पेड़ हैं। पेड़ों की प्रजातियां भी शामिल हैं, जिसमें शीशम, सहतूत, पीपल, चंपा, अशोक, सुबाबुल, नीम, नीलगिरी, कीकर, बेर, जामुन और गुलर के पेड़ शामिल हैं। 1500 करोड़ रुपए की ये परियोजना भारतमाला परियोजना के पहले चरण का हिस्सा है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग निर्माण का कार्यक्रम है। इसके तहत 50,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तो लद्दाख में 16 महीने से चल रही सैन्य तैनाती खत्म होने के लिए कई सत्रों में वार्ताओं के साथ 1527 दौरे किए जा चुके हैं। ये बैठकें 20 घंटे तक खिंची हैं। फिर भी नतीजा ये है कि पूर्वी लद्दाख में 2 मोर्चों पर टकराव की स्थिति है। चीन के साथ होने वाली बातचीत लंबी क्यों खिंचती है और नतीजे क्यों नहीं जल्दी सामने आते, इस बारे में दिलचस्प खुलासे हुए। चीनी मामलों को नजदीक से देख चुके पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने पद से रिटायर होने के बाद अपनी पहली पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइना नेविगेशन रिएक्ट विद द इंडिया में चीनी वार्ताकारों से हथकंडा का कच्चा चिट्ठा सामने रखा है। गोखले ने शुरुआत में 1939 से की गई, जब भारत ने चीन को मान्यता दी थी, और फिर भारत के परमाणु विस्फोट आतंकी मौलाना मसूद अजहर को यूएन की काली सूची में डालने की लेकर बातचीत 10 साल चली। बातचीत के अनुभवों से लेकर चीनी वार्ताकारों की हर चाल को बारीकी से पेश किया है अपनी इस किताब में। तो हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। जी हां, हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध की अवधि 1 साल और बढ़ा दी है और इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 साल तक के लिए पाबंदी रख गई है। यह आदेश राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पदाधिकृत अधिकारियों व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी के लिए जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि 7 सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के विनियमन 2.3 और 3.4 के अनुसार किसी भी खाद्य उत्पादों के संगठनों के रूप में तंबाकू व निकोटीन यानी गुटखा या पान मसाला के उपयोग पर विभाग द्वारा 1 वर्ष के लिए, लगभग 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अब खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी 1 वर्ष के लिए स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें और जुड़े रहें के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।